जल्दी जल्दी से लिंक को शेयर करिए और ज्वाइन करिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो थैंक यू सर, थैंक यू रिजवान सर कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राइट, थैंक यू सो मच। एंड सर, सबसे पहली चीज तो चूंकि हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम में कैसे आना हुआ आपका? राइट, कैसे वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग में आपका आना हुआ, कैसे आपने इसे ज्वाइन किया? देखिए, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। मैं आपको रिजवा जी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ पार्ट जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है, वेस्टीज में आने से पहले और वेस्टीज में आने के बाद मैंने जो सफलता प्राप्त करी है, उस सफलता की जो जर्नी रही है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं बता सकूं और उसमें से अगर किसी की ज़िंदगी में भी कुछ थोड़ा सा भी किसी भी एरिया में कुछ ले सके तो शायद मेरे लिए यहाँ पर आना फ्रूटफुल होगा। मतलब मेरे लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी और इंट्रोड्यूस मी माई सेल्फ एट दिस प्लेटफॉर्म। तो मैं बताना चाहूँगा रितवा जी कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर प्राइवेट नौकरी किया करते थे, उर्दू का अखबार लिखा करते थे, वो बहुत मेहनत किया करते थे। तो तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। तो हमारे घर में हम लोग 5 लोग खाने वाले थे, हम 3 भाई हैं, एक सिस्टर है और मेरी मदर, मतलब एक व्यक्ति कमाने वाला था और 5 लोग खाने वाले होते थे। तो घर का जो गुजारा बड़ी मुश्किल से चला करता था। हर वक्त उधारी वाले हमारे घर में ही आके मैं देखता था रहते थे। तो मैं देखता था कि आखिर बड़े लोग कौन होते हैं। मैं देखता था कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो हमारे घर के बराबर पड़ोसी में टीचर थे, सामने बैंक वाले मैनेजर थे। तो और घर में क्योंकि परेशानियां बहुत चल रही थी। जब मैं तीसरी क्लास में था तो मैंने ये सोचा था कि मैं जिंदगी में पढ़ूंगा, लिखूंगा और बहुत अच्छा करूंगा ताकि जो मेरे पेरेंट हैं मैं उनको अच्छी जिंदगी दे सकूं। और इसी सिलसिले में चलता रहा और फिर मेरा टारगेट बनाया। पहले मेरा टारगेट था मैं टीचर बनूंगा। उसके बाद किसी ने मेरा टारगेट थोड़ा सा सही किया। उन्होंने मुझे बोला कि रिजवान, टीचर की वैल्यू नहीं होती है, तुम एक काम करना, इंजीनियर बनना। तो मैंने 7वीं क्लास में आया तो मैंने सोचा कि चलो मैं इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनने का कारण क्या था? देखिए, हम कोई भी काम करते हैं उसके बारे में इंटेंशन क्या है आपकी, आप करना क्यों चाहते हो? करने का दोस्तों करने का मेरा कारण था कि मैं अपने मदर फादर को, जो इतनी मुश्किलों से मुझे पढ़ा रहे थे, मैं उनके स्ट्रगल को देख रहा था, उनकी मैं मेहनत को देख रहा था। मेरे फादर रात भर चौखट पर के बैठ कर अपने घुटने पर वो रात भर अखबार लिखा करते थे, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर का जमाना नहीं होता था। तो मैं देखता था कि हार्ड वर्कर बहुत है। वो कहते किसी से कुछ नहीं थे, चुपचाप अपने मेहनत से काम किया करते थे। तो मैं भी चुपचाप पढ़ता बहुत था। मैंने फर्स्ट आना शुरू किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से माता था। तो मैं इंजीनियर बन गया और जब मैं इंजीनियर बन गया तो घर में क्या कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ चुका था उस वक्त पर। मेरे बड़े भाई भी जो सऊदी अरब छोड़ के चले गए थे हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए, उनका भी कुछ लॉस हुआ। उन्होंने सेक्रीफाइस किया मेरी जिंदगी को, मेरे को पढ़ाने के लिए। अपनी पढ़ाई छोड़कर वो सऊदी अरब चले गए, लेकिन वहाँ से भी काम नहीं बना। और जब वो इंडिया में आए, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। तो मुझे इतने पैसे मिल पाते थे, मैं नौकरी में अच्छे खासे पैसे थे, लेकिन इतने पैसे मिलते थे कि जितना मेरे को तनख्वाह मिलती थी उससे भी ज्यादा मैं ब्याज देना पड़ता था। तब करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सडनली मेरी मुलाकात जब मैं 20 साल का था 1996 में, है ना, तो मेरी मुलाकात डायरेक्ट सेलिंग से हुई और मुझे लगा कि शायद सारे के सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। जो मैं सोचकर मैं बड़ा हुआ हूँ और जो मेरे मदर फादर ने मुझे इतनी सी जिंदगी दी, इतना पढ़ाई लिखाया, अब वो टाइम आ गया है कि तू यहाँ से बहुत कुछ कर सकता है। बट लेकिन समाओ किसी भी तरह से क्या हो कि मैंने बहुत मेहनत करी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी अच्छी है, कौन सी अच्छी होती है, कौन सी खराब होती है, नॉलेज नहीं थी। इसी सिलसिले में मैंने 96 में शुरुआत करी। 2002 तक आते आते सफलता भी मैंने ली। कुछ कंपनी आती थी, बंद हो जाया करती थी। मैं टॉप पे पहुंचता था, कंपनी बंद हो जाया करती थी। तो 2002 तक मेरे पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये कंपनी अच्छी तो होती है लेकिन खराब भी होती है, सपने किसी के पूरे होते, कंपनी जाके बंद हो जाती है। तो मैंने क्या करा, लोग तो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, मैंने मुर्गा बनकर कान पकड़ लिया, कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। लेकिन 2002 में मेरी शादी हो गई और जब मेरी शादी हुई तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपना लाइफ का कि मैंने कुछ प्रिंसिपल थे मेरी लाइफ के, कि जब मैं देखता था कि मेरी बदलना बहुत स्ट्रगल करती हैं, बहुत परेशान रहती हैं, तो मैंने सोचा था कि जिससे मेरी शादी होगी ना, मैं उसे कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा, उससे कभी भी आंसू निकलने दूंगा, उसमें सब कुछ लाके दूंगा जिससे मेरी शादी होगी। हाँ जी, ये मेरा टारगेट और हमेशा से मैंने ये रखा। जब मेरी शादी हो गई तो मेरे लिए मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई कि मैं अपनी जिंदगी को देखूं या जो मेरे मदर फादर उनकी जिम्मेवारी को देखूं। अब क्या करूं, क्या कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन सर, वैसे मैं एक चीज बोलूंगी कि मैम फिर तो बहुत लकी है कि उनको ऐसा हस्बैंड मिला जो पहले से ये सोच के रखा था कि वो अपनी वाइफ का जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा, है ना, कि उसे कोई तकलीफ नहीं दे होगा। आई थिंक ज्यादातर हस्बैंड्स ऐसा ही सोचते हैं। आप लोग भी ऐसा या नहीं, जरा मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, राइट, कि आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हो और सर से इत्तेफाक रखते हो। तो
ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो फिर ये कर पाए आप पूरी तरीके से शादी? और जब मेरी शादी हो गई तो क्योंकि अब नई नई हमारी शादी हुई थी और मेरी जिम्मेवारी थी, क्योंकि आप इनकम उतनी थी नहीं कि जब मैं घर का भी खर्चा चला सकूं, क्योंकि कर्जा भी देखना था, परिवार को भी देखना था, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, इतना पाला पोसा, उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें थी। हालांकि उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, कभी भी कुछ नहीं कहा उन्होंने, बट लेकिन वो हमेशा मतलब मेरे को हमेशा मोटिवेट ही करते रहे। लेकिन मेरी अपनी भी खुद की जिम्मेवारी थी। और एक और मैं अपना राज बताना चाहूंगा जिंदगी का, कि जब मैं 1991 में, जब मैं 10th क्लास में था और मैं खूब पढ़ा करता था, मुझे लगता है कि मेरे नंबर अच्छे आएंगे, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था और मुझे लगता है और क्या हुआ कि मेरे मार्क्स कम आए। ये जून की बात है, जून 1991 की। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हुआ करते थे जो मेरे साथ मुझे बोलते थे कि नहीं रिजवान, हम जहाँ भी तुम जाओगे हम हारेंगे साथ में। बट एक तो मार्क्स कम आए, दूसरा क्या करा, उन लोगों ने एडमिशन कहीं और ले लिया। तो इतना सेटबैक लगा मेरे को जिंदगी में कि मैंने कहा शायद जिंदगी में कुछ नहीं होता, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, तकलीफें बहुत होती है, मिलता कुछ नहीं है। तो मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन क्या, मैंने अपने आप में ये सोचा कि जिंदगी खराब है। मैं अपने आप में अपनी सवाल करता रहा, मैंने कहा अब क्या होगा, शायद जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब कुछ नहीं बचा। देन मैंने डिसाइड किया, प्लान किया, क्या, मरने का, कि मैं अब जिंदगी में खत्म कर लूंगा। और मैंने 2 महीने लगातार प्लानिंग करी और जो नींद की गोलियां होती है वो मैंने ली। और लेने के बाद मैंने उसको क्या करा, लेने के बाद मैं तैयारी करता रहा कितनी मैं खा लूँ कि कंप्लीट हो जाऊँ। तो किसी ने बताया कि 10 खाने से आदमी खत्म हो जाता है। मैंने 10 की बजाय 13 गोलियां 5 अगस्त 1991 को मैंने रात के 10 बजे खाई और पूरा सो गया। लेकिन कहते हैं कि जा खुरा के सही मार सके ना कोई, खुदाई ऊपर इस दुनिया में लाने वाला है, वही लेकर जाने वाला है, उसने मुझे बचाया। लेकिन वहाँ से मैंने एक चीज सबक सीखा। जब मैं मॉर्निंग में उठा, किसी को पता नहीं था कि मैंने क्या किया है। मैंने सुसाइड, लोग कहते हैं मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने अपने को खत्म ही कर लिया था। वो तो मैं बच गया, ऊपर वाले का शुक्र है। लेकिन जब मैंने अपने मदर फादर को रोते हुए देखा तो मैंने डिसाइड किया कि रिजवान तेरे को जिंदगी नहीं मिली है, अब तेरे को जिंदगी बहुत अच्छा करना है। लेकिन उस इंसिडेंट से क्या हुआ कि मेरे पेट में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। मैं कुछ भी खाना खाता, डाइजेस्ट नहीं होता था और वो लगातार प्रॉब्लम मेरे साथ चलती जा रही थी। और जब 2002 में मैं ये हेल्थ के इश्यूज मेरे साथ चल ही रहते और मैंने वाइफ के बारे में ये सोचा था कि मैंने कहा को अच्छी जिंदगी देनी तो करे क्या। तो 29 अक्टूबर सन 2002 को मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग को। उसको मैंने बहुत शिद्दत के साथ काम किया, 9 साल लगातार काम किया। कुछ सफलता मिलनी शुरू हो गई। मैं स्कूटर पे था, धीरे धीरे मोटरसाइकिल, फिर मैं कार पर आ गया। 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए एवरेज महीने हो चुकी थी। 1,54,000 का मेरा हाईएस्ट चेक था। 10 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम, मतलब आज की डेट में 50 लाख पीवी मेरा वहाँ पे हुआ करता था। लेकिन इनकम उस हिसाब से नहीं थी और क्योंकि लंबे समय तक ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, मेरी ग्रोथ नहीं होती, कंपनी में किसी भी ग्रोथ नहीं होती, हम परेशान भी होते। और एक बार जब एक इनकम आपकी लगातार कांस्टेंट हो जाती है तो कहीं ना कहीं खर्चे भी बिल्कुल वैसे के वैसे हो जाते हैं। जिंदगी अच्छी हो चुकी थी, कर्जे से हम निपट चुके थे। अचानक क्या हुआ, सन 2002 में हमारी कंपनी के अंदर कुछ दिनों के लिए सेलिंग हो गई कि इसके ऊपर कंपनी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे और मैंने जितने भी पैसे बचाया हुआ था, ये इंसिडेंट होने से पहले मैंने वो पैसा किसी प्रॉपर्टी में लगा दिया था और चेक का मैं इंतजार क्या करता था। अचानक कंपनी बंद हो गई। जब कंपनी बंद हुई, मेरी इनकम जीरो। और जो लोग थे जिनको मैंने 16 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग में था, सोचिए 96 से 2002 तक सब ज्वाइन हो चुके थे। और वो जो फेस था मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग फेस था, क्योंकि सब लोग मेरे ऊपर मुझसे बार बोलते थे तुमने कैसी कंपनी फंसा दी, क्या कर लिया, बेकार काम कर लिया। और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने मेरे हंसी उड़ानी शुरू कर दी। और ऊपर से क्या हुआ कि इनकम भी नहीं थी मेरे पास। इनकम भी मेरे पास नहीं थी। और सोचिए कि कितना बड़ा मेरे पास एक एक्सपीरियंस था कि मतलब सफल होने का, असफल होने का, कंपनी बंद होने का। और मैंने क्या सोचा था, मैंने कहा अब कभी भी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग के साथ मुंह उठा के नहीं देखना है। और मैंने क्या किया, मैं उठा के टेलीविजन काम करने लगा और धरने पे जाके बैठने लगा। 50 रुपए मेरे पास नहीं होते थे जब मैं वेस्टीज में आने से पहले कि मैं मेट्रो पे चला जाऊँ अपनी कंपनी के लिए, धरना दूंगी मेरी कंपनी खोलो, कुछ ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन सब सिचुएशन से निकलते हुए जो मेरे ग्रोइश पार्टनर का, जिनकी वजह से मुझे वेस्टीज जैसा बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। और वो हो गया, अब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस क्यों बताया आपको, क्योंकि मेरे पास एक डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा तजुर्बा था। क्योंकि मैं लगातार लोगों के साथ के बीच में काम कर रहा था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था डायरेक्ट सेलिंग को। अगर कोई मुझे प्लान बताता, गोले बनाता, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनता। लेकिन उन्होंने क्या करा, सप्लीमेंट से शुरुआत करी कि रिजवान आपको पता है स्पालुना होता है। स्पालुना क्या होता है, बोले काई होती है जो 46 न्यूट्रन। तो मतलब सबसे पहले जो है स्पालुना आपको बताया गया। एग्जैक्टली। अगर प्लान बताता तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, बस सुनने में मतलब ही नहीं था। मैं ऐसे आंखें फाड़ के देखता था, आदमी वैसे घबरा जाता था। तो उनको पता था कि यार ये बंदा 16 साल से डायरेक्ट सेल में काम कर रहा, फोकस होकर काम कर रहा, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा, सफल भी है। अब ये तो सुन ही नहीं सकता ना, मैं सुन ही नहीं सकता। बट लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे ये बताना शुरू किया स्पालुना के बारे में, ये जो 46 न्यूट्रिएंट होते हैं, पहले 45 इसके अंदर होते हैं। बीटा कैरोटीन गाजर से 25 गुना ज्यादा होता है, प्रोटीन सोयाबीन से 2 गुना होता है, अंडे से 3 गुना, सोयाबीन से 3 गुना ज्यादा होता है, अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। मतलब इससे उन्होंने उसके फीचर्स बताने शुरू किए तो मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ। मैंने कहा अच्छा। दिमाग क्या था ये, अब क्या, जब आदमी इंजीनियर होता है ना तो वो ज्यादा लॉजिकल, उसका माइंड बहुत चलता है।
राइट। तो मैंने कहा अच्छा, फीचर समझ में आने शुरू हो गए। मैंने किसी ने खाया उसको फायदा हुआ, तो उसने बताया किसी का सोराइसिस तक ठीक हो गया है। अच्छा, मैं प्रॉब्लम पहले से था। मैंने आपको इंसिडेंट क्यों बताया, क्योंकि मैं जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा था उसको चलते 96 से लेकर 91 से लेके 2012 कहता हूँ 22 साल, लगभग 22 साल से मैं उस समस्या से जूझ रहा था। हालांकि मैं उसका समाधान भी मैं ढूंढ रहा था कि कहीं से मिल जाए। मैं सप्लीमेंट और भी कंपनी का यूज कर रहा था जब मैं पैसा कमा रहा था, लेकिन समाधान कहीं से मिल नहीं पा रहा था। अब क्या हुआ अच्छा, तो मतलब 22 साल तक आप वो सप्लीमेंट भी यूज करते जहां पहले थे, पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट नहीं थे, मैं अलग अलग कंपनी को डिफरेंट यस आई वाज लूजिंग। मैं 2005 में मेरी इनकम 1 लाख रुपए ज्यादा हो चुकी थी, तो मैं सफिशिएंट भी था, मैं पैसे खर्च भी कर सकता था अपने ऊपर, बट देयर इज नो रिजल्ट। तो जब मैं सवालों के बारे में मैंने सुना, तो मैंने कहा चलो करते हैं यार यूज, ठीक है। बिकॉज की जाए अब उससे तो नेगेटिव हूँ, लेकिन एटलीस्ट जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका समाधान मुझे चाहिए जिसके लिए मुझे चाहिए ना, किसी को चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो चाहिए। मैंने इसका एलोवेरा स्पाला यूज करना शुरू किया और यकीन मानिए कि विद इन 15 डेज मेरे पेट में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक होनी शुरू हो गई। इसके अलावा मैं कुछ ऑब्जर्व बनाना चाहूंगा, जो लोग ऑब्जर्व नहीं करते सप्लीमेंट को लेकर, वो सोचते हैं कि मैंने जिस प्रॉब्लम के लिया है बस वो ठीक हुई कि नहीं हुई, वो इसके अलावा ऑब्जर्व नहीं करते। तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। मेरी स्किन ड्राई रहती थी। मैं जब भी बाल कटवाने जाता था तो जो मेरा बार नाई क्या बोलता था, भाई साहब एक काम करो मसाज करवा लो ना। मैं कहा मसाज करवा लूंगा भाई, 2 दिन तो ठीक रहेगी, यहाँ पे फिर पपड़ी जम जाएगी, यहाँ व्हाइट करवाने क्या ड्राइनेस थी क्या? आप कहते थे वैसे पपड़ी जम जाएगी, मसाज का प्रॉब्लम। हां, मैं तो कर भी क्या लेगा, इतनी ड्राइनेस थी, आज समझ आने था क्या करूं। तो मैंने क्या देखा कि यार मेरा पेट तो ठीक हुआ, इसके अलावा स्किन एकदम मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर भी है, मतलब स्किन ग्लो कर रही है, चमक रही है। इसके अलावा मेरे यहाँ गर्दन पे ना एक्जिमा रहा करता था, और जब मैं दूसरी कंपनी में था तो इसको ऐसे करके ना, जब लोग मुझसे हाथ मिलाया करते थे, मेरे तो कोई देख ना ले रहा, अजीब सा लगता था, है ना, कि अब किसको कैसा फील होगा। तो मैं इसको ऐसे कॉलों को ऐसे करके रखा करता था। और जब कोई लोग मेरे साथ होटल में ठहरते थे तो कई बार पॉइंट आउट कर लेते, यार ये क्या है। अब क्या बताऊं यार, मैं दवाई तो ठीक हो नहीं रहा, वो एक्जिमा ठीक हो गया। और असल और एक बताता हूँ, ये मेरे बाल ना बहुत हल्के हो गए थे यहाँ से, मुझे लगा था भाई सब जाने वाले हैं, ये बाल दोबारा से कर जब ये रिजल्ट मैंने ऑब्जर्व किया एक्चुअली, कि मैंने कहा वो तो ठीक हुआ, पेट तो ठीक हुआ, इसके अलावा और एक और चीज, एनर्जी लेवल मेरा हाई होने लग गया। मतलब मैं थक गया था, गर्दन में दर्द नहीं हो रहा था, मैं काम कर सकता था। तो ये सब चीजें मेरी जिंदगी में होती चली गई, और इस तरह से सप्लीमेंट के थ्रू मैं इस अपॉर्चुनिटी को ले पाया। और जब मैंने इसको करना शुरू किया तो अब मेरे साथ एक और चैलेंज था रितु जी, कि मेरे पास यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी जरूर से, जो आपने बहुत की पॉइंट बोला है, वो की पॉइंट मेरे ख्याल से जितने लोग मेरे साथ जुड़े उनको मैं जरूर कहना चाहती हूँ। रिजवान सर ने क्या बात बोली, अगर आपने ध्यान से सुना हो, सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि हम ऑब्जर्व करना शुरू करें। क्योंकि होता क्या है, हम जिस चीज के लिए, मान लीजिए किसी समस्या के लिए ले रहे हैं, तो हम केवल उसी पे फोकस रखते हैं और हमें उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो रिजवान सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऑब्जर्व करना शुरू करिए। जब आप स्टार्ट करिए सप्लीमेंट, तो आप ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि वो उस फायदे के साथ साथ और क्या क्या फायदे आपको दे रहा है। क्योंकि देखिए 90% बीमारियां होती किसके कारण से, पोषण की कमी के कारण से होती हैं, राइट। और हमारे सप्लीमेंट्स क्या है, पोषण पूरक आहार है। तो आपको पोषण देते हैं तो सिर्फ एक ही फायदा नहीं देंगे, बहुआयामी फायदा दे सकते हैं, आपको बहुत सारे फायदे दे सकते हैं। तो स्टार्ट क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अच्छा सर, अब तो रिजल्ट मिल गया आपको, राइट। तो रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब मैंने लोगों से अब मैंने क्या सीधा सा चेक देखा, 20,74,940 रुपए का था। वीक्स ने प्लान को दिखाया, प्लान को देखते मैं समझ गया, क्योंकि 16 साल का एक्सपीरियंस था। मैं तो ये कहना चाहूंगा सभी लोगों, जितने भी यहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है, जितने भी जो लोग इसको एज ए करियर चुनना चाह रहे हैं, कि मुझे वेस्टीज जैसा बिजनेस 14 साल के बनवास और 2 साल का ज्ञातवास के बाद मिला है। 16 साल के बाद, राइट। मैंने वेस्टीज के बिजनेस के अंदर एंट्री करी मैंने। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको ये वेस्टीज बिजनेस अभी मिल गया है, शुरुआत में मिल गया है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया, तो अब क्योंकि मैंने देखा है इतनी बड़ी इनकम, मैं कहा मैं तो पूरे साल में नहीं कमाता, जितने रिश्तेदार एक महीने में कमा लेते हैं। और प्लान कम्युनिटी प्लान है, कार फंड है, हाउस फंड है, ये सिर्फ कहने के लिए फंड नहीं है, ये सब इसके अंदर लोग अचीव कर रहे हैं। और जो मैं इसमें सबसे अच्छी मैंने बात देखी कि इसके अंदर जो सिस्टम है वो बड़ा पावरफुल है। जैसे कंपनी की CNT फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कंपनी के VIP प्रोग्राम होते हैं, कंपनी के VLC प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपने ट्रेनर रखे हुए अलग अलग लैंग्वेज के, और हर एरिया में एरिया सेल्स मैनेजर रखे हुए हैं। कंपनी ने अपने ऑफिसेस बना रखे हैं,
मैंने 16 साल का जब डायरेक्ट सेलिंग में था ना, तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता था विजेता जी, कि हम जब किसी के पास जाते थे या तो हम उसके घर में जाते थे या उसे घर में बुलाते थे, तो कोई थर्ड प्लेस था ही नहीं। कभी वो अपने घर में अनकंफर्टेबल होता था, कभी हम अपने घर के लिए हम अनकंफर्टेबल होते थे। दूसरा तीसरा कोई प्लेस बचता था, कोई भी होटल, कोई भी हम रेस्टोरेंट में जाके बैठे। अब रेस्टोरेंट में जाके बैठेंगे तो जो आदमी स्ट्रगल है, क्योंकि ज्यादा लोग ही होते हैं। अब जब बिल आएगा, बिल कौन भरेगा? जिसने बुलाया है। अब मान करते हैं 8-10 गेस्ट अपने बुला लिए, तो आपके तो पैसे खर्च हो गए ना, उन्हें ज्वाइन भी नहीं किया, तो अननेसेसरी आप नेगेटिव होना शुरू कर देते थे। तो वेस्टेज ने जो सबसे अच्छी फैसिलिटी दी कि आप ऑफिस में जाकर आराम से बैठकर, जो उसको एज ए कैरियर ले रहे हैं, वो आराम से एज ए अपना ऑफिस की तरह से बैठकर आगे लोग को उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और अच्छी फैसिलिटी क्या लगी, वहां पर एक मीटिंग हॉल बना हुआ था जिसमें एसी लगा हुआ था, जिसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ था, तो आप अपने आराम से गेस्ट ला के कर सकते हैं। और मुझे क्या अच्छा लगा, जैसे आपका लेवल बढ़ता है, कंपनी डायमंड रूम बना रखे थे, तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और ये व्यक्ति वही कर सकता था जिसने के पास एक डायरेक्ट सेलिंग का एक लंबा चौड़ा अनुभव हो। और इस अनुभव का फायदा हम जैसे फुल टाइम करने वाले, कैरियर ओरिएंटेड, जुनूनी है ना, उद्यमी लोग जो बनाना चाहते हैं, उनको ये फायदा होने वाला था। तो ये देखकर मैं बिजनेस करना रहा है, मैं कहा अब तो बल्ले हो जाएगा तो कर लूंगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे पास जो लोग थे, मैं उनको बताऊं कैसे, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 16 years। सारे तो मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा कि जो लोग अभी हंस रहे भी हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे इतने सालों में कुछ नहीं किया, वो कंपनी चली गई, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो स्टार्ट कैसे किया, मतलब कैसे लोगों को बताना शुरू किया? यस, हाँ। अब क्या था कि मैं लोगों से जैसी बात करूं, रिजवान मतलब एक नई कंपनी, रिजवान मतलब एक फेलियर इंसान, जिसको हम पहले से कहते हैं फेले है ना। तो अब मैं सफल तो था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की नजर में देखिए ये इंसान एक बार असफल होना चाहिए, राइट। और वो असफलता मेरे पास आ चुकी थी, क्योंकि उस दिनों मेरी कंपनी बंद हो चुकी थी। तो सब जो मेरे साथ थे वो मेरे गेस्ट थे, जो नहीं थे वो तो थे ही नहीं। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ बातों को? एक्चुअली मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरा मुंह खोलने का मतलब था भाई ये अच्छा, ये फंसाएगा, अभी लगाएगा, ऐसी फेल, अच्छा अपने काम की बात करेगा। तो उनके काम की बात को मैं कैसे काम कर सकता था, मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, मैंने कहा मेरा पेट ठीक हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पेट की प्रॉब्लम है। सेकंड चीज, अब इनको मैं बताऊं कैसे, तो इसके लिए जो कंपनी के जो टूल्स हैं वो बड़े काम आए। जैसे कंपनी की जो वीडियोस थी, नोनी है, स्पार्लूना है, फ्लैक्स है, मैंने रट ली, मतलब उसको करके पॉज करके क्यों? क्योंकि जब अब मेरे को क्या लगा कि जब मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, जो मेरे सामने खड़े, मैं उनसे बात कैसे शुरू करूंगा, बात कैसे करूंगा, कैसे मैं उनको सुनने के लिए तैयार करूंगा। क्योंकि वीआईपी पे बालिश का देखा था कि ट्राई टू टेक द अपॉइंटमेंट, राइट। तो मैं उनसे सुनने के लिए कैसे तैयार करूंगा, तो फिर सबसे बड़ा सेगमेंट जो उनके काम का है वो था हेल्थ। तो हेल्थ पे मैं कैसे बात करूंगा, और हेल्थ पे हमारे पास बढ़िया प्रोडक्ट है, ये मैं कैसे बात करूंगा। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले स्पार्लूना के ऊपर पूरा सर्च मारा, देखा, उसको मैंने पॉज करके याद किया। तो मैंने लोगों से बात करनी शुरू करी, जो भी बात को नहीं सुनते। मैं तुमने खाई देखी है? बोला हाँ देखिए। कहाँ होती है? मतलब पानी में होती है। आपने कभी खाई है? ना। कौन खाएगा? मैंने कहा भाई लोग खाते हैं, जो इसके अंदर इसके अंदर ये खूबियां होती है। जब मैंने वो बताना शुरू किया, बताने के बाद उसके बाद कंपनी की जो वीडियोस दिखाई, तो अब वो रिजवान को नहीं सुन रहा था, अब वो सुन रहा था वीडियो को। अब उसको रिजवान पसंद नहीं आ रहा था, वो वीडियो पसंद आ रही थी। जैसे मेरे को पेट में प्रॉब्लम थी, उसको जो प्रॉब्लम थी, लोगों ने वो लेना शुरू किया। हमारी गली में एक लेडी थी जो 4 महीने से बैठ पे थी, उठ भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। उसने स्पार्लूना खाया, विद इन 5 days वो चलने लग गई। और अगर मैं उसको प्लान भी नहीं करती वो उसका जैसे रिजल्ट आया, उसने क्या हुआ, अपने जो हमारे आसपास के लोग थे उनको बताना शुरू कर दिया कि बेटा वो लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, मैंने खाया, मैं तो बहुत फायदा कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति थे हमारे घर के सामने जाते थे, 2 लाख रुपए हमने उधारी भी लिए थे उनसे, और उनको हम कर्जा भर भी नहीं पाते, ब्याज भी नहीं दे पा रहे थे। ऐसा वक्त मेरी बात सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। इनिशियल प्रॉब्लम, पैसे भी नहीं है। जब पैसे नहीं है तो क्या है, चैलेंज साथ में चलते आ रहे हैं, लोग बातों को सुनेंगे नहीं। स्ट्रगल इंसान की कोई सुनता नहीं है, लेकिन वो तब सुनता जब उसको कोई फायदे की बात की जाए, राइट। अब मैं फायदा कैसे बताऊं? तो जो लेडी थी उसने क्या करा, उसने उनके थ्रू पता चला, जो मेरे पास आया, तो मैंने उसको बताया फ्लैक्स है। और मैंने अच्छा मैं कैसे बताऊं? अगर मैं खुद अपने मुंह से बता रहा हूँ तो वो कहेगा इसे अपने फायदे की बात कर रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी जो कंपनी का जो कहते हैं सिस्टम, कंपनी के टूल्स जो मुझे सबसे बेहतरीन लगे, तो मैंने क्या उठा के उसको वीडियो दिखा दिया, स्पार्लूना का वीडियो दिखा दिया, फ्लैक्स का वीडियो दिखा दिया। जिन लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया था उनके जो फायदे हुए थे मैंने उसको दिखा दिया। तो उसके गर्दन में दर्द रहता था, तो गर्दन में जब दर्द था उसको, तो उसने क्या करा, स्पार्लूना नोनी फ्लैक्स यूज किए। और 15 दिन के बाद बोला भाई साहब मेरे नाड़ में, मतलब उसकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, मेरी नाड़ में बहुत दर्द रहता था और ये यूं ना होती थी।
और अब भाई साहब बिल्कुल ठीक हूँ और जी करता मैं काट डालूं गर्दन से, डेली मेरी हालत थी और आज मैं बिल्कुल ठीक। और सोचिए देखिए, और वही व्यक्ति फिर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना। वाह। तो ये कुछ और आपका शुक्रिया भी अदा किया। एग्जैक्टली। तो मतलब एक इंसान वो था जो आप, जिसके सामने आप जाने से डर रहे थे कि या वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, और एक सप्लीमेंट की वजह से इतना ट्रांजैक्शन आया कि उसने आपको ज्वाइन भी किया और ब्रोंज डायरेक्टर लेवल पे भी पहुंचा और आपकी रिस्पेक्ट एकदम से बढ़ गई। बढ़ गई, राइट। और देखिए एक टेस्टिमोनी मेरी मदर के ना पेट में एसिडिटी होती थी कुछ कारणों की वजह से, तो कुछ इतनी एसिडिटी होती थी, हम 3 भाई हैं, एक भाई को घर में रहना पड़ता था। अच्छा। राइट। और हम डरते थे कि आज मम्मी को कुछ हो तो नहीं गया, मतलब हफ्ते में 3 दिन डॉक्टर को बुलाना पड़ता था। मम्मी पहले मैंने ठीक हो चुका था, मम्मी विश्वास नहीं करी थी। बड़े भाई का, जो मेरे बड़े भाई रेहान भाई है जिनके पास आज एक मतलब ऑडी है, उनका हाथ जब ऊपर चला जाता तो नीचे नहीं आता था, तो उन्होंने क्या करा, प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया तो उनका हाथ भी नीचे आना स्टार्ट हो गया। हम दोनों के रिजल्ट थे, लेकिन मदर कहती थी मैं नहीं लूंगी। एक दिन की तबीयत से खराब हुई कुछ, तो रात में उनको बड़े भाई ने क्या करा, दे दिया। जब वो रख दिया उन्होंने तो उनको अच्छी खासी नींद आ गई, और नींद आने के बाद मतलब मैं आज तक बताऊंगा, आज तक हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी डॉक्टर को घर पे बुलाने की। और जो उनकी अब क्या हुआ देखिए, मेरे को किस तरह से वेस्टीज सिस्टम ने मेरे को यहाँ तक, अगर मैं अपनी बात करूँ तो इंजीनियर इंसान, फेलियर इंसान, अगर मैं अपनी वेस्टीज मैंने से पहले की बात करूँ, फेलियर इंसान, एक्सपीरियंस बहुत है, अनुभव बहुत था, कमाया बहुत था, राइट, लेकिन था कुछ नहीं। बट लेकिन मैं आपके जो वेस्टेज के ये टूल्स हैं, ये जो सिस्टम है, उसने कितना बड़ा बनाया। तो जब वो रिजल्ट आए तो शायद मैं अपनी मदर को नहीं समझा पाता, जो रिजल्ट आए वेस्टेज के प्रोडक्ट की वजह से आए, और रिजल्ट आने की वजह से क्या हुआ, मेरी मदर ने मेरे आड़ोस पड़ोस में देना बोलना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारी आंटी थी, किसी का घुटना ठीक हो गया, किसी की ऐसे ठीक हो गई। मैं अगर आपको एक चीज बोलूं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि रिजवान सर ने खुद तो ठीक हुए बाकी पूरे मोहल्ले को ठीक कर दिया। एग्जैक्टली बहुत मतलब शुरुआत खुद से करके पूरा मोहल्ला अपने जो है वो बदल दिया। हाँ जी। और अच्छी बात ये है कि मुझे जो बताने का तरीका था, मैंने ये बताया कि मैं ठीक हो गया, तुम भी खा लो, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी। कंपनी के पास ऑलरेडी इतना बड़ा सिस्टम है, इतना मजबूत सिस्टम है, और उनके जो वीडियोस है ना, इतनी बढ़िया वीडियोस हैं कि कोई एक बार इंसान देख ले, भले आप फ्लैक्स का डेमो करके दिखा दो, गला के दिखा दो, लेकिन उसने नोनी का वीडियो देख लिया तो नोनी लेगा वो। मतलब इतना मैंने काम किया। मैं किसी के पास भी जाता था, चुपचाप बैठ के वीडियो दिखाया करता था, चुपचाप बैठ के वीडियो दिखाया। मैं बोला, वो फिर बोलेगा अच्छा तू मेरे अपने फायदे के लिए आ गया है तो उसको बेच रहा है। लेकिन दिखाने के बाद क्या होता कि मैं एक लेवल ऊपर उठ जाया करता था। वीडियो दिखाने के बाद जब बात करता था कि ये देखो रिजल्ट देखो, ये देखो, तो सब कुछ था ही कंपनी का। तो उसी वजह से आज मैं इतना बड़ा हो पाया। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल, बहुत सारे देखिए, बहुत सारे टेस्टिमोनीज। हाँ जी। और देखिए आई थिंक हम सारे वो सारे टेस्टिमोनीज सुनना चाहते हैं। आप लोग सुनना चाहते हैं या नहीं, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि मुझे कन्वर्सेशन में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि कितनी सारी चीजें हमें जानने को मिल रही है, कितनी नई चीजें मिल रही हैं। और आई थिंक जो एक की पॉइंट और मिला है वो ये है कि किस तरीके से सप्लीमेंट्स के जरिए आप लोगों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यकीन मानिए हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी हेल्थ इश्यूज से जरूर सफर कर रहा है। तो इसलिए आपके सप्लीमेंट्स आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस मैम हम करना चाहते हैं, वेरी गुड, राइट। अखिलेश जी भी बोल रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, क्या ट्रेनिंग्स ने, स्पेशली जैसे कि हम लोग सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं, जब आपने ज्वाइन किया होगा तो भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको क्या लगता है करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जुझारू किस्म का इंसान, अगर मैं देखूं तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेंटली मैं बहुत टफ था कि कोई भी चैलेंज आएगा, कोई भी मुश्किल आएगी तो मेरे को काम करना है। मैंने गोल सेट कर लिया है कि मुझे इस पर काम करना ही करना है, मुझे इस पर काम ही करना है, राइट। अब मैं काम करता जा रहा हूँ, लेकिन आखिर जो मेरे पास लोग आ रहे हैं वो इतने टैलेंटेड नहीं, अगर वो इतना मेंटली टफ भी नहीं है, अगर मैं उनके पास जा रहा हूँ तो मैं क्या लेकर जा रहा हूँ, किस तरह से उनको बता रहा हूँ, क्या मैं उनको क्रैक कर पा रहा हूँ, राइट। तो इसके लिए इन सब चीजों के साथ नॉलेज का होना भी जरूरी है। और नॉलेज का क्या कि नॉलेज धीरे धीरे अपग्रेड होना भी बहुत जरूरी है। तो वेस्टीज में सबसे अच्छी बात क्या थी, कंपनी के पास वीडियोस तो थे ही थे, लेकिन कंपनी जो ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग करती थी, जैसे अभी हमारे कोई ट्रेनर थे उमेश भारद्वाज, जब ट्रेनिंग किया करते थे, तो एक बार एक ट्रेनिंग हो रही थी वसुंधरा के अंदर, एंड वो बड़े ट्रेनिंग कर रहे थे कि जो सचिन तेंदुलकर है ना, उसके जो एल्बो में दिक्कत आ रही थी, वो जो ग्लूकोजमाइन ग्लाइकेन है हमारा, ठीक है जी, वो ग्लूकोज में बड़े बड़े प्लेयर्स भी उसको लेते हैं। उनको यार इतने बड़े प्लेयर लेते हैं,
मेरे को लगा कि मतलब ग्लूकोजोमाइन क्या है, मतलब उसके बारे में और जानकारी मिली। एक बार मैं दीपक सर के प्रोग्राम के अंदर गया था, वो भी हेल्थ की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैं गुड़गांव में ट्रेनिंग ढूंढता गया था। जब उस ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया ना, और जो उन्होंने बताया कि जो हमारा जो ग्लूकोजोमाइन इतना शानदार है, किसी का पैर बिल्कुल सीधा भी ऐसा मतलब सीधा हो जाए तो मतलब वो व्यक्ति भी ठीक हो सकता है, बस तो लगातार खाता रहे। तो जब उन सप्लीमेंट्स की जानकारी मुझे मिली और उनके बेनिफिट के बारे में ज्यादा पता चला, तो मेरा जो विश्वास है मैं और विश्वास से भर गया। मैं जो यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जब हम सप्लीमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं उनकी जितनी गहराई से हमारे पास नॉलेज होती है, उतनी गहराई के साथ जब सामने वाला व्यक्ति हमारे पास बैठता है, तब हम बता पाते हैं कि हमारी सप्लीमेंट्स के अंदर और क्या खास बात है। क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे, बट उनके आंसर कई बार लोगों को इमीडिएट चाहिए होते हैं, और कई बार वो क्वेश्चन का आंसर नहीं चाह रहे होते, वो ये देख पा रहे होते हैं कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने काम को लेकर। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से आता है? ये हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम से आता है। जैसे आप लोग करते हो रिजिता जी, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत शानदार ट्रेनिंग हो रही है, तो इसकी वजह से मेरा कितना बड़ा बिजनेस मेरा बढ़ गया है। वैशाली वाली जी ट्रेनिंग करती हैं, उन ट्रेनिंगों से मेरे को बहुत फायदे मिले हैं। और एक बात और होती है ट्रेनिंगों से, देखिए एज ए रिजवान अगर मैं अपनी बात करूँ, भाई आप मतलब डाइटिशियन है तो उतनी नॉलेज मेरे पास नहीं है, राइट? वो इतना इम्पैक्ट मेरा नहीं जाएगा। मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन जो एक विश्वास, एक भरोसा है, मैं लोगों को ला सकता हूँ, मैं लोगों को प्लान दिखा सकता हूँ, मैं लोगों को विजन दिखा सकता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट के प्रति विश्वास, भरोसा और ज्यादा फेथ वो आपकी ट्रेनिंग में जाकर बैठकर ही वो सीखते हैं। तो इस तरह से जब हमारे कंपनी की ट्रेनिंग होती है, या जो हमारे ट्रेनिंग कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या काम करता है, वो एक लीवर का काम करता है। जो व्यक्ति जिंदगी में लीवर यूज करना जानता है वो आराम से कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट देता है। लीवर का मतलब क्या हुआ? जैसे जैक है, जैक क्या लीवर का काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति हमें सिस्टम का यूज नहीं कर रहा है, लीवर का यूज नहीं कर रहा है, वो हमेशा जिंदगी भर हार्ड वर्क करता रहेगा। और कई बार लोग थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं, कहते हैं मुझे सब कुछ आ गया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इट मीन्स वो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। जिंदगी में जो लोग लिवरेज का यूज करता है वो तेजी से सफलता पाता है। और आपकी ट्रेनिंग है, आपकी मीटिंग है, जो कंपनी का सिस्टम है, वो लीवर एज ए लीवर ही काम करता है। और आज अगर मैं अपने बात करूं, आज मैं इतना बड़ा बिजनेस, सिर्फ आप अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कंपनी का सिस्टम हटा तो रिजवान खान कुछ भी नहीं है। आज इतनी बड़ी सफलता रिजवान खान को कंपनी के सिस्टम की वजह से आई है, जिन लोगों ने एज ए कैरियर लिया है। वेरी नाइस एंड वेरी मोटिवेशनल, और बहुत की पॉइंट्स में और बहुत आसान तरीके से आपने समझा दिया कि किस तरीके से लीवर की तरह काम करते हैं आपके जो है सिस्टम, आपकी नॉलेज, आप ट्रेनिंग्स कितनी ज्यादा जरूरी हैं, राइट? थैंक यू सो मच सर। सो सर, टेस्टिमनीज की बात हो रही थी, तो आपकी टीम में भी बहुत सारे टेस्टिमनीज होंगी क्योंकि सप्लीमेंट्स के ऊपर, तो किस तरह के टेस्टिमनीज हैं और आज हमें कौन-कौन सी टेस्टिमनीज सुनने मिल रही है? और राइट, हाँ, मैं अभी टेस्टिमनी के बारे में सबसे पहले मैं नाम लूंगा सपना जैन जी, जो इस बिजनेस में जब ज्वाइन किया था तो कुछ भी नहीं थे, कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर थे, बट लेकिन प्रोडक्ट उन्होंने यूज किए, प्रोडक्ट के रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने का, देखिए अगर मैं एज ए रिजवान की बात करूँ तो भाई मैं उनको सप्लीमेंट यूज करा सकता था, लेकिन सप्लीमेंट को यूज करने के बाद उनको जो फायदे होने के बाद जो सिस्टम है, और आज वो क्राउन डायरेक्टर है, तो चाहूंगा कि एक बार उनकी जवानी सुनते हैं। सपना जी क्राउन डायरेक्टर हैं और कार फंड अचीवर हैं, और यहाँ से फॉरेन ट्रिप अचीवर हैं। और तो सपना जी, सपना मैम, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ और आप हमें अपने बारे में बता सकती हैं? ओवर टू सपना मैम। या गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। हमें टेस्टिमनी बताने वाली हैं। या तो मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, सर ने तो हमें बताया ही है, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए और कौन सी टेस्टिमनीज आप टेस्टिमनी बताने वाले हैं? ओके फ्रेंड्स, मेरा नाम सपना जैन है और 5.5 साल पहले मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था एवं और कर लेते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। और कुछ नहीं तो कुछ लोगों से मिल जाएगा, अच्छे लोगों के साथ मिल जाएगा, कुछ लाइफ में कुछ चीजें सीख जाऊंगी। मतलब मेरा पर्पस नहीं था इस बिजनेस को शुरू करने का। और जैसा कि जब हम मीटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमसे यही पूछा जाता है कि किस चीज के लिए प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझसे भी यही पूछा गया है कि आपको क्या क्या परेशानी है। और बड़ा मजा आता था, हाउसवाइफ्स को बड़ा मजा आता है अपनी परेशानियां गिनाने में, तो हमें भी बहुत मजा आया कि सर में दर्द रहता है, बॉडी में पेन रहता है, पैरों में पेन रहता है, बैक में पेन रहता है, हमने भी गिनवा दिया। हमें क्या पता कि क्या होने वाला है हमारे साथ। जो फर्स्ट टाइम मीटिंग ले रहे थे वो एक बुजुर्ग थे और फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्हीं के घर में थी होम मीटिंग। मेरी फर्स्ट जो मेरी चीज से मेरी मुलाकात हुई,
अच्छा। तो डॉक्टर थे तो हमने बता दिया, उन्होंने प्रोडक्ट्स पकड़ा दिए कि ये प्रोडक्ट्स ले जाओ आप ठीक हो जाओगे। तो ऐसी शुरुआत हुआ और मतलब बड़ा मेरा मन नहीं था वो प्रोडक्ट लेने का कि खमा-खम पैसे लगा रहे हैं, खमा-खम मतलब ये एक और बार पैसे, क्योंकि बहुत बार पैसे लगा चुकी थी। डॉक्टर मुझे स्पॉन्डिलाइसिस बता चुके थे बहुत साल पहले, स्पॉन्डिलाइसिस है आपको, माइग्रेन भी मुझे होने लग गया था, सर्वाइकल भी मुझे पहले से डॉक्टर ने बता दिया था कि एक्सरसाइज करो, सर्वाइकल हो चुका है। इवन मैं बताऊं तो मैं जब मेरे को कोई दवाइयां मैं इस्तेमाल करती थी, डॉक्टर के पास बार बार जाती थी तो मेरे को दवाइयां भी असर नहीं करती थी, तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाना शुरू हो गई। किसी ने मुझे सजेस्ट कर दिया हाँ कि शायद आपको मेंटल कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कोई दवाइयां सूट नहीं कर रही, आप ऐसा करो साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। मैंने कुछ ट्रीटमेंट उनका भी लिया और वैसे तो मैंने इतने साल बहुत सो के गुजारे हैं, मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है शुरू से। साइकेट्रिस्ट के पास गई तो मुझे पहली बार पता चला नींद ना आना क्या होता है, उनकी दवाइयों से मुझे नींद आना बंद हो गई। तो बड़ा अजीब सा फेज गुजरा वो मेरा, 2-4 महीने जो मैंने उनकी दवाइयां ली। मैंने कहा मैं पागल होने वाली हूँ थोड़े दिन में, कि अभी तो नींद बहुत ज्यादा आती थी, अभी नींद भी नहीं आ रही, रात रात भर जाग के मैं बैठती थी। तो बड़ा अजीब सा रहा मेरे साथ। और जब फूड सप्लीमेंट लिए तो मैं नेगेटिव ही थी कि कोई दवाई असर नहीं करती, मतलब मुझे लगता था कि मुझे कोई दवाई असर नहीं करती, मुझे लेना ही बेकार है। और सप्लीमेंट भी मैंने ले जाके रख दिया, मुझे नहीं पता था स्पारुलिना कुछ होता है, मुझे पता नहीं था। तो मैंने घर में लाके रख दिया स्पारुलिना, नोनी और चीजें आई मेरे घर में। और आयुष है मेरे साथ, मेरा बड़ा बेटा 11th में था और मेडिकल उसने बायोलॉजी तभी चूज किया था, तो साइंस उसने पढ़ा है। तो उसने देखा स्पारुलिना लाई हूँ, मैंने कहा हाँ ऐसे ऐसे किसी ने दिया, फ्रस्ट्रेटेड थी, मैंने कहा हाँ किसी ने दे दिया, किसी ने बोला काई होती है, बताओ हम जैन लोग काई खाते हैं, कोई हमें नहीं खाना काई। तो उसने मेरे को बुक तुरंत ला के दिखाया, बुक का फर्स्ट पेज कि ना देखो स्पारुलिना स्पारोगारा 2 काई होती है, मुझे स्पारोगारा भी याद हो गया सबसे, ये 2 काई होती है, एक पैराग्राफ था और ये एस्ट्रोनॉट्स खाते हैं, मम्मी वो सही बोल रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा भैया ऐसा है आप खाओ, हम तो नहीं खाएंगे, हमारे यहाँ तो काई खाना अलाउड नहीं है। तो उसने हफ्ता 10 दिन खाया होगा, तो उसने मुझसे कहा मम्मा अच्छा लग रहा है बहुत, आप खाओ। मैंने कहा क्या अच्छा लग रहा है, मैं अभी सबसे पहले मतलब ऐसा हो गया कि वो वेजिटेरियन है और मैं उसका कस्टमर हूँ, मैं तेरे को क्या अच्छा लग रहा है। उसने बोला नहीं मेरे को एनर्जी लेवल भी अच्छा लग रहा है और कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो आंखों में पानी भी मेरे को कम आ रहा है, मतलब मेरी विजन अच्छा लग रहा है। यहाँ से शुरुआत हुआ मेरा प्रोडक्ट खाना, इनटेक मैंने तब से करना शुरू किया। मैंने कहा ये क्यों झूठ बोलेगा मुझसे, ये थोड़ी ना वैसी चीज वाला है। तो देन मैंने वो प्रोडक्ट्स खाने शुरू करे और तब भी मुझे यही लगता रहा कोई असर नहीं करते, कोई असर नहीं करते, मुझे कोई असर नहीं नजर आ रहा था। मैं मतलब सुबह उठती थी, आधा घंटा मुझे लगता था सुबह उठने के लिए, टिफिन मुझे बच्चों के बनाने होते थे और वो हमेशा लेट होते थे मेरी वजह से, क्योंकि मुझे खुद को उठने में इतना टाइम लगता था। और मैंने प्रोडक्ट्स खाए 2 महीने 3 महीने, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कोई असर आ ही रहा है। तो मैंने रिजवान जी से बोला कि प्रोडक्ट असर तो करते नहीं है वैसे चीज की, वैसे ही है बस पैसा वैसा बताते रहते हो आप कि पैसा आता है। तो इन्होंने बोला ऐसे नहीं है, प्रोडक्ट रिजल्ट असर आ रहा होगा, नोटिस करो। मैंने कहा नहीं आ रहा ना कुछ भी, आप कुछ भी बोलो, प्रोडक्ट के रिजल्ट आई नहीं, कुछ भी आ जाएगा, बस पैसा कमाने के लिए बेच रहे हैं किसी को। उन्होंने बोला नोटिस करो। यार मैंने नोटिस करना शुरू किया अपने ऊपर, मैं सुबह इतना फास्टली उठ जाती हूँ, अब मेरे को ध्यान ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं आया। मैंने कहा हाँ यार मैं तो सुबह उठ जाती हूँ, इवन मैं बिना पटले के 1 सेकंड 5 सेकंड भी अगर आप मुझे बिना पटले के बिठा दो तो मेरे पैर सुन्न होना शुरू हो जाते, चींटियां चलनी शुरू हो जाती, सेकंड्स भी नहीं बैठ पाती थी मैं, मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती थी अपने पैरों के अंदर, मेरे को चंचनाहट शुरू हो जाती थी। और मैंने नोटिस किया, तब हम उस टाइम दूध लेने में खुद जाया करती थी, तो वहां पर कभी कभी बैठना पड़ जाता था, तो मैंने नोटिस किया कि मैं तो यहाँ पर बैठ पाती हूँ और मैं सुबह भी जल्दी उठ पा रही हूँ, मेरा दिन का वर्क भी सही हो गया है, और करते करते कब हुआ ये मुझे पता ही नहीं चला। और देन मेरा विश्वास हुआ, उस दिन मेरे को लगा कि यार प्रोडक्ट रिजल्ट कर रहे हैं, और मतलब हम लोग नोटिस ही नहीं कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के रिजल्ट कितने अच्छे आ रहे हैं, और मतलब अमेजिंग रिजल्ट। और आयुष के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। आयुष मेरे साथ ही है आज। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आयुष के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आयुष 4 साल का था तो उसको एक एलर्जी मैंने देखी, पित्ती उछलना हमारे यहाँ बोला जाता है, तो उसकी स्किन में ना जरा से भी धूप लग जाए, या उसने जैसे हम लोग सुबह वर्कआउट करते हैं तो कुछ भी ऐसा कुछ कर ले तो ना भागने दौड़ने का, तो उसकी स्किन लाल हो जाती थी, कभी कान बड़ा हो गया, कभी आंख सूज गई, कभी नाक सूज गई। इसको प्रॉब्लम बचपन से था, तो ये इसका धीरे धीरे वो चला गया। अब उसको कभी नहीं होता ये प्रॉब्लम अभी उसका फुल बिल्कुल ठीक हो चुका, कोई ट्रीटमेंट हमने एलोपैथ या होम्योपैथ नहीं लिया इसका,
सिर्फ सप्लीमेंट तो ये रेगुलर ही है, ये रेगुलर बच्चा है, सप्लीमेंट सारे सप्लीमेंट ये खाता है और इसीलिए आपको बहुत इंट्रोड्यूस अमेजिंग रिजल्ट है। हाँ, जरा सा भी धूल मिट्टी में जाते ही इसको जो छींके आती थी मैंने इसके बहुत रुमाल धोए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब हमारी फैमिली पूरी संपूर्ण स्वस्थ है और हम लोग बहुत खुश हैं इस बिजनेस में। हेल्थ तो मिली और साथ में हमें मिला एक बिजनेस प्लेटफॉर्म इन सप्लीमेंट्स के थ्रू, जिसकी वजह से आज टीम में बहुत लोग हेल्दी हैं और वो बहुत खुश हैं सब लोग। मैं बहुत खुश हूँ। ये गाड़ी बंगला सब चीजें बाद में है, पहले हमारा शरीर ठीक हो जाए तो हमारी सब चीजें मिल जाती हैं और ये हम वेस्टीज से ले पाए। थैंक यू वेस्टीज, थैंक्स टू ऑल टीम कि हमारी इतनी हेल्प करते हो आप लोग, समय समय पे हमें भी पूरा ट्रेनर बना दिया, इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग करते हो आप लोग। थैंक यू सो मच सपना मैम, एंड इट वाज रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने बताया। एंड आई थिंक आपने उन नए लोगों की सारे मन की बात बोली जब वो पहली बार उन्हें कोई सप्लीमेंट देता है या बताता है तो वो कैसा फील करते हैं ना। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने एकदम सपना मैम के जैसे फील किया, जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कि जब पहली बार किसी ने सप्लीमेंट के बारे में बताया और आपने जो है ऐसा फील किया। सपना रानी कह रही है, मी विकास सैनी जी कह रहे हैं आई, तो काफी लोगों ने इस चीज को फील किया, राइट। इंजीनियर रामराज कह रहे हैं, काजल कोहली मैम, मैं तो काफी सारे लोगों ने मैम आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, वेरी गुड। तो रिजवान सर, सपना मैम तो बहुत अच्छी सी मैंने बताई एकदम दिल की बात। जब पहली बार कोई आता है और उसे सप्लीमेंट लेने के लिए कोई बोलता है तो कई बार लोग ऐसे फील करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब उनको रिजल्ट मिलता है तो कितना फायदा होता है। और मैम और भी सर बहुत सारे टेस्टिमनीज होंगे आपकी टीम में, तो और एक चीज और बताती हूँ रिजुता, मजा आएगा सबको सुनने में। एक सेट बना रखा था, नोनी स्पारुलिना फ्लेक्स, जो कोई कुछ भी पूछे नोनी स्पारुलिना फ्लेक्स, क्योंकि नए नए थे, कुछ पता नहीं था, रिजवान सर ने रटवा रखा था किसी को भी देना है और इसी से सबको ठीक किया, क्योंकि इतने सारे सप्लीमेंट तो थे नहीं और इतने सारे, बस लेडी होती थी तो कैल्शियम और ऐड करते थे और हमें याद था 1325 रुपए का बिल बैठता था सबका, नहीं तो 1125 रुपए का, मतलब हमें मतलब याद हो गया था 1100 रुपए का बिल बनवाना ही हर किसी का और बड़ा मजा आता था। नोनी स्पारुलिना फ्लेक्स और कोई सप्लीमेंट हमें याद नहीं था, नहीं का किसी ने बताया तो ग्लूकोसामिन, नहीं तो नहीं, बस बात। वेरी नाइस। और अभी तो पूरी जो है सप्लीमेंट की फुल रेंज आ चुकी है आपके पास। अब आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझ करके या आपके प्रोस्पेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए और अब नई नई तरह की भी चीजें आने लग गई हैं। और शायद से वेस्टीज एक कंपनी है जो आपके लिए समय से पहले ही प्रोडक्ट ले आती है, जैसे कि सीबकथॉर्न, राइट। किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना काल आएगा, वेस्टीज के पास सीबकथॉर्न पहले से था, इम्यूनिटी बूस्ट की कैटेगरी पहले से मौजूद थी, राइट। सो आई थिंक इस चीज में भी जो है हम सब ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी, ऐसी मैनेजमेंट है जो समय को पहले से ही भाप लेती है। रिजवान सर, अगले कॉन्टेस्ट आगे बताना चाहूंगा मैम, बहुत ही हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं और जो जिनको मैंने 4 साल फॉलो किया, और मिस्टर घनश्याम मिश्रा है, डायमंड डायरेक्टर हैं और कार फंड अचीवर है, कार फंड के कार अचीवर है, फॉरेन ट्रिप अचीवर है और कोटक महिंद्रा में कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस में वो एज ए रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर थे जब उन्होंने विस्टिज को स्टार्ट किया। अच्छा खासा पैकेज था उनका, कमीशन मतलब 2 लाख लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास उनका मंथली एक इनकम हुआ करती थी, लेकिन विस्टिज को एज ए कैरियर चूज कर रहे हैं आज और आज हमारे बीच में है और उन्होंने सप्लीमेंट को यूज किया और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, टीम को बहुत संभालते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा घनश्याम मिश्रा जी। घनश्याम सर, क्या थैंक यू सर। Yes ma'am. Thank you sir, thank you ma'am. मेरा नाम घनश्याम है, बाय क्वालिफिकेशन मैंने MBA किया हुआ है। आई एम ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। आई एम ऑडिबल? नहीं आ रही है सर, आप ऑडिबल है, सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। ओके, जैसे मैंने बताया, मेरा नाम घनश्याम है, बाय क्वालिफिकेशन मैंने MBA किया हुआ है। 10 साल मैं बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुका हूँ, ICICI, कोटक महिंद्रा और HDFC के साथ में। लगभग 7.5 साल मैंने कोटक साथ में बिताया। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा रिजवान सर का, जिन्होंने मुझे 5 साल लगभग इस बिजनेस के लिए पैशनेटली और पेशेंसफुली, इतना पेशेंस मैंने आज तक किसी ने देखा, मैंने फॉलो अप किया इस बिजनेस में लाने के लिए और मेरी लाइफ में 180 डिग्री का बदलाव आया उनकी वजह से। दोस्तों, बताना चाहूंगा मेरी जॉब वाकई बहुत अच्छी थी और करियर स्टार्ट किया था 5,500 से, जब ग्रेजुएशन कर रहा था तभी से, और MBA करने के बाद मेरी सैलरी जो थी वो 53,131 रुपए थी मात्र, लगभग 10 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। जैसा सर ने बताया कि मेरे पास इंसेंटिव बहुत आया करता था, जैसा आप जानते हैं कि सेल्स में इंसेंटिव बहुत होता है,
तो मैं 1-1.5 लाख रुपए मतलब इंसेंटिव कमा लिया करता था हर महीने रेगुलर, तो अच्छा पैसा मेरे पास था, कमा रहा था। तो इसलिए थोड़ा चैलेंजेस आए मेरे को आने में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं सप्लीमेंट पे आऊँ उससे पहले मैं आया क्यों इस बिजनेस में, मेरा आना क्यों हुआ। दोस्तों मैं इस बिजनेस से पहले मैं बताऊं मेरे फैमिली बैकग्राउंड की, तो मेरे बड़े भाई बिजनेस में थे और मैंने उनको देखा कि कभी बिजनेस में वो बहुत खुश नहीं रहा करते थे। उनका अपना बिजनेस था मानेसर के अंदर में, वो हरदम परेशान रहते थे। इनफैक्ट वो कई बार घर से पैसे लेके लगाया करते थे और हरदम परेशान रहते थे, कभी कोई टैक्स कभी कुछ लगा ही रहता था, उनके बिल्स लगे रहते थे। इवन मैं जॉब में था तो मैं देखता था कि मंडे टू सैटरडे वही काम चलता था, संडे की छुट्टी मिलती थी और संडे जैसे दोपहर बीतती थी मंडे मॉर्निंग की फिर आती थी वही ऑफिस, वही बॉस, वही सारी आर्ग्यूमेंट, वही सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी टीम में जाकर के। बड़ा मतलब अजीब सा लाइफ थी। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और इस बिजनेस में आने का मेरा सबसे बड़ा रीजन मेरे फादर के जाना हुआ। सन 2016 अक्टूबर मेरे फादर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और मेरे फादर एक बहुत अच्छे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, इवन वो इंचार्ज थे। और जब उनकी डेथ के 2-3 दिन बाद मुझे उनके स्कूल में जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि बोर्ड में उनका नाम लिखा था इंचार्ज श्री द्वारिकाधीश मिश्रा और सभी प्रिंसिपल टीचर्स का नाम उसके नीचे आता था। लेकिन देखा मैंने कि 3 दिन बाद उनका नाम हट गया, वहां से कोई और इंचार्ज बन गया और हमें अपने ही पैसे लेने, अपने ही काम के लिए मतलब एक अलग सा व्यवहार होता था, हमें बड़ी दिक्कतें सहनी पड़ती थी। और उस गवर्नमेंट जॉब के बाद भी कुछ नहीं मिलता था लाइफ में, पेंशन देखा है तो बहुत मिनिमम अमाउंट था। तो कहीं ना कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी। 2 सिस्टर थी मेरी अनमैरिड और मेरे खुद के बच्चे थे। मेरे बड़े भाई की डेथ हो चुकी थी, बताना भूल गया। मेरे बड़े भाई के बिजनेस के कारण से डेथ हो चुकी थी क्योंकि वो मानेसर में थे और उनका बिजनेस के बाद उनके बिजनेस को उनके पार्टनर्स ने कैसे फिनिश किया पता ही नहीं चल रहा। हमें कुछ 1 रुपया नहीं मिला वहां से। फादर के डेथ के बाद कुछ पैसे मिले हमें जो गवर्नमेंट देती है 25-30 लाख रुपए, लेकिन उसको मिलने में बहुत टाइम लग गया, सालों लग गया उसको मिलने। और मैं अपनी जॉब को छोड़ करके इस बिजनेस में इसलिए आया था कि मैं जानता था कि मैं जिस जॉब में हूँ कल को बाइक चलाते हुए, क्योंकि बाइक से ऑफिस जाया करते थे, कुछ हो गया तो हम करेंगे क्या। मतलब मेरी फैमिली के पीछे कोई जेंट्स तो है ही नहीं, 7 लेडीज हैं, तो कहने का थोड़ा टेंशन में आकर था। तो सर रिजवान सर ने मेरे को बड़ा ढाढ़स बनाया, उन्होंने आके मुझे बहुत मोटिवेट किया और रेगुलर मेरे टच में रहे। उन्होंने बोला घनश्याम कोई बात नहीं और हम है कर लेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो रिजवान सर के फेथ की वजह से मैं इस बिजनेस में आया था और मैं थैंक्स बोलता हूँ गॉड को भी और सर को भी, इतना फेथ दिखाया और मैं इस बिजनेस में आया। दोस्तों जनवरी 2017 में स्टार्ट किया 237 रुपए के पे आउट के साथ में। मेरी जो सैलरी थी वो मेरे को यहाँ प्राप्त करने में यानी लगभग 64,000 रुपए इनकम पहुंचने मुझे लगभग 15 महीने लग गए। 1 साल के बाद मैं 32,000 की इनकम में पहुंच गया था। बड़ा क्राइसिस वाले दिन थे वो। अगर बात करूं उन दिनों में सेल्स किया करता था, हार्डकोर सेल्स किया करता था। वेस्टी ज्वाइन करने के बाद में 2-3 महीने हार्डकोर सेल्स किया मैंने, लेकिन रिजवान सर ने मुझे फिर सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया और दोस्तों मैंने सीएनटी में जाना शुरू किया। सीएनटी में जाने से क्या हुआ, सीएनटी में जाने से मेरे को वहाँ के प्रोडक्ट के जो मैं टेस्टिमोनियल देखता था, जो लास्ट में लोग आते थे और टेस्टिमोनियल देते थे कि मेरा नाम ये है, मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये खाया। मतलब हर आदमी कोई जॉइंट पेन के बारे में बता रहा है, कोई बीपी के बारे में बता रहा है, कोई महिला आ रही है थायराइड के बारे में, तो वहाँ मुझे बड़ा विश्वास बढ़ता था। अच्छा वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल लोग नहीं होते थे, बिल्कुल हाउस वाइफ होती थी, मतलब ऐसे लोग होते जो हमारे और आपके बीच के लोग होते थे। तो वहां से ये पता चलता था कि हाँ ये टेस्टिमोनियल काम करते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स काम करते हैं। तो रिजल्ट इनके पता चल रहे थे, विश्वास बढ़ रहा था। टीम को ले जाना शुरू किया, धीरे धीरे चेक्स बढ़ने शुरू किए। 1 साल के बाद लगभग 35,000 का चेक था। 17 महीने के बाद मैंने ऐसे गाड़ी ली ग्रैंड एटेंस को। सर आपने फिर इस्तेमाल किए कोई सप्लीमेंट? हाँ जी मैंने इस्तेमाल किया। और अगर बात करूँ तो इसी बीच में हुआ क्या कि अभी मैं चल ही रहा था स्ट्रगल, तब तक मेरी सिस्टर के पेट में दर्द रहने लगा। अच्छा। और पेट में दर्द लगा तो हम लोग मैं अक्सर फील्ड में रहा करता था और जब घर में फोन आता था कि पेट में दर्द रहा, उसको बार बार हॉस्पिटल लेके जाते थे। हॉस्पिटल लेके जाते तो डॉक्टर क्या करते थे, वॉवरन के इंजेक्शन देते थे। मैंने 2-3 बार ऐसा हुआ, उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि किडनी में स्टोन है और वो स्टोन 14 mm का है। तो अब डॉक्टर ने कहा या तो आप इसको ऑपरेशन कराइए। और ऑपरेशन का कहने के टेंशन का काम था। लड़कियों का साथ क्या होता है, शादी से पहले बहुत सारे चैलेंज होते हैं। ऑपरेशन कोई ऐसी चीज हो है तो थोड़ा दिक्कत आती है, छुपाना बताना बहुत सारी चीज होती है। तो मैं उस समय रिजवान सर से बातचीत हुई मेरी और रिजवान सर ने फिर बातचीत करके बताया मेरे को किडनी हेल्थ देने के लिए। तो किडनी हेल्थ देना शुरू किया मैंने। पहले महीने का रिजल्ट यह था कि 14 mm का जो था किडनी में स्टोन, वो अगले महीने हमने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो 9 mm का हो गया। उससे अगले महीने 5 mm का हो गया। उससे अगले महीने हमने देखा वो बिल्कुल डाइल्यूट हो गया, बिल्कुल था ही नहीं। फिर भी मैंने उसके बाद भी 1 डब्बा और यूज कराया और आज इस बात को लगभग 2 साल हो चुके हैं। मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे घर में इतने सारे रिजल्ट है। मेरी एक सिस्टर है, उसके आईब्रोज के ऊपर मोटा सा गांठ हो गया था और मैंने उसके लिए सब कुछ दिखा के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके और ऑपरेशन थिएटर तक में चला गया था। माइनर ओटी होना था और जिसने मेरे को कराया था वो भी इस मीटिंग में है। उनके माइनर ओटी में मतलब जाने के बाद और मेरे माइंड में ये टेंशन था कि सिस्टर की लड़का देखना है और कल को स्कार पड़ जाएगा आईब्रोज के ऊपर, तो लोग कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाता था थोड़ा सा। माइनर ओटी में जाने के बाद मैंने वहां से वापस लिया, सबसे बातचीत हुई, सर ने मुझे सजेस्ट किया था और थोड़ा मुझे आइडिया भी था। तो
मतलब लास्ट में ये सिचुएशन थी, डॉक्टर ने बोला कि अगर तुम यहाँ से ले जा रहे हो, एलएनजेपी हॉस्पिटल की बात है, यहाँ से ले जा रहे हो तो दोबारा आपका यहाँ पर्ची नहीं बनेगा और दोबारा ऑपरेशन नहीं करेंगे हम, यहाँ तक की बात। मैंने कोई बात नहीं, लेके आया और मैंने सिस्टर को नोनी, गैनोडर्मा और नीम यूज कराया। वो मेरी सिस्टर की गांठें कब गल गई पता ही नहीं चला। इसके अलावा एक और मेरे घर में ही मेरी मदर के साथ था। मेरी मदर का जॉइंट पेन का प्रॉब्लम था। हम लोग ब्राह्मण है और मेरी मदर को मेरी वाइफ ने बता दिया कि मैंने ग्लूकोजामाइन कैल्शियम सजेस्ट किया था उनको, तो मेरी वाइफ ने बता दिया कि मम्मी इसमें फिश ऑयल होता है। तो मम्मी ने कहा कि फिश ऑयल हम तो खाते नहीं है ऐसा, तो मम्मी ने मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाया, मैक्स हॉस्पिटल ले गए और जानबूझ के मैंने मम्मी के सामने डॉक्टर को फीस दी, लगभग 1200 रुपए फीस थी ऑर्थोपेडिशियन की। और उन्होंने बताया, मैंने बता चुका था मम्मी ऐसे ही बोलेगा डॉक्टर, और वही हुआ। वहां जाने डॉक्टर बोला कि माताजी आपके घुटनों में से ग्रीस खत्म हो चुकी है और आपके घुटने चेंज होंगे, बदले जाएंगे, तो आप एक काम करिए वहाँ पे चाहिए और उसमें आपको एक रिसेप्शनिस्ट को बताएंगे। वहाँ पे हम लोग गए तो उन्होंने हमें पैकेज बताया कि एक घुटना अगर बदलवाओगे तो 4 लाख और दोनों बदलवाओगे तो 1 हफ्ते का प्रोसेस होगा और 6 लाख में सारा कुछ हो जाएगा आपका। उसके बाद लगभग आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 15 दिन से 1 महीना आपको रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप चल सकते हो। तो मेरी मदर ने बताया कि उसके बाद तू क्या बता रहा था, तो मैंने बोला कि मैं बता रहा था कि ग्लूकोजामाइन कैल्शियम के बारे में। वो कितने का आता है? मैंने कहा 1000 रुपए का आएगा और 50 दिन चलेगा। तो मम्मी ने बोला वो ठीक हो जाएंगे उससे? मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल 2-3 महीने लगेगा, ठीक हो जाएंगे। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है, फिर हम कुछ नहीं करते, घर चलते हैं। मम्मी घर आई, रास्ते पर बात करते हुए उसी के बारे में, और मैंने कर्वेल्स कर डाला और अगले दिन से मम्मी को ग्लूकोजामाइन कैल्शियम और फ्लेक्सी ऑयल देना शुरू किया। लगभग 1.5 महीने के बाद थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सूजन से भी आई उनको, थोड़ा दिक्कत महसूस हुआ, लेकिन 1.5 महीने का आराम मिलना शुरू हुआ। 4 महीने के बाद हम लोग चौथे फ्लोर पे रहते, मेरी मम्मी नीचे उतरने लगी और लगभग 6-7 महीने के बाद मेरी बेटी का स्कूल जो मेरे घर से लगभग 700-800 मीटर दूर है, वो जाके खुद लेके आती है, दूध लाना सब कुछ खुद करने लगे थे वो। तो आज बिल्कुल हेल्थी है। मेरे घर में खुद के 3 ऐसे रिजल्ट हैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन की, मेरा अपेंडिक्स फट गया था। अपेंडिक्स फटने में मेजर ऑपरेशन होता है और डबल ऑपरेशन होता है, मतलब डॉक्टर ने बोलता शायद ही बचेंगे। मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। मैंने एक अन्य कंपनी का एक जूस आता है एलोवेरा करके, मैंने बहुत लंबे समय तक पिया, मतलब तब से पिया जब वो 600 रुपए का आता था और तब तक पिया जब तक वो 1200 रुपए का नहीं हो गया। लेकिन उस समय इतना मतलब अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। अगर बात करूं मैं 2012 तक की, 2011 या 12 तक मैंने पिया था उसको, तो उसमें इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। 1200 रुपए का अकेले जूस पी जाओ, इतना अच्छा नहीं लगता था, मतलब घर में और भी चीजें होती थी, तो मैंने उसको एक टाइम स्टॉप कर दिया। तो प्रॉब्लम्स तो होती थी, लेकिन जब उस जूस को पीता था तो उसको पीने का फायदा मुझे ही पता था। और बाद में जब मैं वेस्टीज में आया तो मुझे यहाँ पे पता चला कि बारबेंडिस एलोवेरा है और ये वही एलोवेरा का जूस मैं पहले पिया करता था। तो मैंने इस एलोवेरा को लिया और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने 6 साल पिया था वो अलग, और मैंने यहाँ के 2 से 3 डब्बे खाए, उसके बाद मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो प्रोडक्ट के बहुत शानदार रिजल्ट रहे। मैं यहाँ पे एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहूंगा। अक्सर होता है क्या कि जब हम लोग बिजनेस में होते हैं, मेरे साथ भी होता है ऐसा, कई बार हमारे डाउनलाइंस में लोग ना ट्रेनिंग नहीं लेते, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं लेते। तो उसका रिजल्ट क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया उसके 7-8 महीने बाद मेरे को एक टीम मेंबर है मेरे मथुरा से, उनका फोन आया सुबह, संगम लाल मौर्य नाम है उनका। तो फोन करके बोलते हैं कि सर एक महिला है, इनको बीपी भी है और थायराइड भी है, और मैंने इनको एक नोनी, स्पर्ना, फ्लैक्स, गैनोडर्मा और डाइटरी फाइबर और फॉलिक आयरन, कैल्शियम ये सब सजेस्ट कर दिया, और आप बताएं मैं क्या क्या दूं। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि अच्छा एक काम करो, आप प्रोडक्ट लिस्ट आओ, जितने भी सप्लीमेंट लिखे सब में एक टिक करके सारा एक दे दो। बोले सर क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा और क्या, आप इतनी सारी चीजें गिना चुके हो तो आप ये तो देखो आप उनको दे क्या रहे हो, पर्पसफुली बात तो करो उससे कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। अगर एक आदमी को आप 10-15 सप्लीमेंट दे दोगे तो वो खाएगा क्या? कंफ्यूज जाएगा, उसकी बॉडी माइंड सब कंफ्यूज हो जाएगा। फिर मैंने उनको बोला बेसिक पे काम करने के लिए पहले उनको फाइबर दो, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा थी, उनको बीपी की प्रॉब्लम थी। मैंने उनको फ्लेक्स ऑयल, उस समय प्रोकार्ड नहीं था तो फ्लेक्स ऑयल मैंने सजेस्ट किया उनको, शायद प्रोकार्ड था लेकिन मैंने उनको सजेस्ट किया, और मैंने 2-3 उनको नोनी और गैनोडर्मा सजेस्ट किया, 3-4 प्रोडक्ट उनको दिए, और वो 3-4 प्रोडक्ट लेने के बाद में उनको बड़ा अच्छा लगा। और इस करके फिर हुआ क्या कि मैंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं रखी थी, मैंने वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम पे अटेंड किया हुआ है, तो मैं प्रोडक्ट को उतना ही सजेस्ट करता हूँ जितनी जरूरत है। इससे होता क्या है कि अगर जैसे आपने मेरे भी घर के स्टोरी देखी हो, तो इससे होता है कि एक बार व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो लोगों को आगे रेकमेंड करता है। अक्सर हम लोग गलतियां क्या करते हैं कि कई बार हम पीवी और बीवी के चक्कर में बहुत सारी चीजें रेकमेंड कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको एक टाइम में 2 या 3 या मैक्सिमम 4 चीजें रेकमेंड करनी चाहिए, और आपको नॉलेज लेकर रेकमेंड करनी चाहिए। और आपके पास नहीं है नॉलेज तो अपने सीनियर अपलाइन से पूछ सकते हैं। हमारे पास इतने ट्रेनर्स हैं, सिद्धार्थ जी है, रिश्ता में बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जो हमें हेल्प करते हैं। वैशाली बाली में किसी को भी मेल के लिए बड़ा अच्छा रिप्लाई आता है। तो इससे बड़ा हेल्प मिला मेरे को यहाँ से, सीएनटी से बड़ा हेल्प मिला, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैंने ली उससे बहुत हेल्प मिला। प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। लैक्टोबैसिलिका क्या होता है, मतलब ऐसे वर्ड याद हो गए मेरे को, साइनोवियल फ्लूइड,
जो मेरे को पहले कभी जानता ही नहीं था, ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन ए, बी, B1, B2, B6, B3। मैं कई बार बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं भैया जैसे तुम बोलते हो वैसे हम नहीं बोल सकते। पर मैं बताऊं तो मैं बिल्कुल भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था, आर्ट साइड का स्टूडेंट था। ये सिर्फ हमारी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग का नतीजा था जहां से मैंने चीजें सीखी। वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम में जो वेरी नाइस, एंड आई थिंक आपने बहुत सारे की पॉइंट्स हमें दिए हैं, एंड आई थिंक जितने लोग सुन रहे होंगे उन्होंने जरूर नोट किया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेनिंग करना। बीवी नहीं, आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से सप्लीमेंट सजेस्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉल आया, उन्होंने ये बोला कि मैम जो है मैंने सप्लीमेंट सजेस्ट कर दिए हैं और मैं इतने दिन से दे रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट। तो मैंने बोला कौन कौन से सप्लीमेंट दिए? बोले उनके ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, डाइजेशन का इशू था और मैंने उन्हें स्पाइरुलिना सजेस्ट कर दिया है, पर रिजल्ट नहीं आया, उनके पैरों में भी स्वेलिंग आ गई। मैंने बोला सर किडनी का टेस्ट करवाया था आपने, रिपोर्ट देखी है उनकी किडनी की, कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है? बोले वो तो नहीं पूछा, और उनके यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, राइट। तो इसलिए आपको सप्लीमेंट्स की, जितने लोग जुड़े हुए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सप्लीमेंट की पूरी जानकारी लीजिए। ये वो खजाना है, वो आप कह सकते हैं कि वो जादू है जो काम जरूर करता है, लेकिन सही इस्तेमाल करिएगा तब, सही जगह सही चीज तो बेस्ट रिजल्ट। सही जगह पे अगर आपने गलत चीज दे दी तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आप सप्लीमेंट्स को समझिए। जब आप उन्हें समझ जाएंगे, जब आप सिस्टम को समझ जाएंगे, तो यकीन मानिए सक्सेस अपने आप ही पीछे आ जाएगी आपकी। सो थैंक यू सो मच घनश्याम सर, आपने बहुत सारी अच्छी टेस्टिमनीज हमें बताई, एंड दैट्स रियली वंडरफुल। एंड आई एम श्योर जितने लोग हमारे साथ जुड़े होंगे उन्होंने जरूर उस टेस्टिमनी को सुना होगा और उन्हें समझा होगा कि किस तरीके से आपके सप्लीमेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं, किस तरह ये जादुई जिन है, राइट, जिसे आप बस रगड़ करके हुक्म मेरे आका कह के अपने काम को करवा सकते हैं, लेकिन सही जगह पर सही चीजें, क्योंकि अगर जिनको गलत हुक्म दे दिया तो वो क्या करेगा, गलत काम, राइट। सो इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को करना है, एंड फिर आपके पास सफलता की कुंजी है, राइट। सो थैंक यू सो मच घनश्याम सर। सो ओवर टू रिजवान सर। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी टेस्टिमनी बताने के लिए। मतलब कितनी अच्छी बात है कि हमारे एक सेशन में हमें कितनी सारी जो है वो टेस्टिमनीज मिल गई। तो थैंक यू सो मच रिजवान सर। सो चलते अगर आप कुछ सजेशन, कुछ मशवरा, कुछ की पॉइंट जरूर से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताना चाहते हैं, खास तौर से हमारे जो नए दोस्त हैं, राइट, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, या जिन्हें शुरुआती दौर में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर आप? चलते रिजुता जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं इस सिस्टम में लगा रहा, मैं कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जीरो था, ठीक है, बिल्कुल जीरो था, और मैं लोगों के पास जा सकता था, उनसे बातचीत कर सकता था। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, इस सिस्टम को पकड़ने की वजह से, इस सिस्टम में रहने की वजह से मेरा सफर 32 रुपए से शुरू हुआ था। आज मेरी एक महीने की इनकम 18,34,000 रुपए है। 18,34,000। और इस लॉकडाउन में घट गई या बढ़ गई? बढ़ गई मैम, बढ़ गई। पिछले 4 महीने की इनकम 42 लाख रुपए है, राइट। और 42 लाख रुपए, पिछले एक साल की इनकम 95 लाख रुपए है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम। और 5 करोड़ रुपए मेरे पास अब तक आ चुके हैं। ऑडी Q3 में ड्राइव करता हूँ। इसके अलावा जो लोग मेरे साथ सिस्टम में थे, जो लोग मेरी टीम में थे, आज मेरी टीम में 30 से ज्यादा लोगों के पास ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जगुआर कार है, और लगभग 300 से ज्यादा लोगों के पास छोटी मोटी कारें हैं, और 300 से ज्यादा लोग ऐसे जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से लेकर 16,54,000 रुपए पर मंथ है, जिनकी इनकम 50,000 रुपए, ऐसे तो न जाने कितने सारे लोग हैं। मैं चलते एक बात आपसे लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर टैलेंट है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ आपके पास है, आप बहुत जुनूनी है, जोश आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। ये तेजी से तब काम करेगा जब आप किसी टूल्स का, किसी लीवर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। लीवर क्या है? लीवर है हमारा सिस्टम। आप कुछ भी कितने भी आप मेहनत कर लीजिए, मेहनत सही दिशा में होनी जरूरी है, लीवर का इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसे आप CNT में लगातार बने रहिए, जो हमारी CNT होती है, जो भी हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है उसमें लगातार बैठते रहिए, जो भी हमारे मीट मिलियन प्रोग्राम होते हैं उसमें आप बैठ रहिए, कंपनी के जो अवार्ड फंक्शन होते हैं उसमें बैठ रहिए, रिजुता मैम की और विशाली भाई की जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है आप उसका हिस्सा बने रहिए लगातार। पता है क्यों? एक ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, हर ट्रेनिंग आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाइए। और एक पॉइंट एक ट्रेनिंग से लेने के बाद वो न जाने कितने लोग, न जाने कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में हो जाएगा। जैसे मैंने बाली सर की एक वीडियो सुनी थी, उसमें क्या था VIP में कि ट्राई टू टेक द अपॉइंटमेंट। मेरे पास 16 साल का एक्सपीरियंस था, मैं सब कुछ उसी जगह बोल दिया करता था,
उस एक लाइन ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी, उस एक लाइन ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। मैं एक ट्रेनिंग में गया था, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, ग्लूकोजामाइन ग्लाइकेन ये ऐसे काम करता है, उस वर्ड को मैंने याद कर लिया, मतलब हालांकि मैंने पढ़ा था, लेकिन जब मैं उसको याद कर लिया और जब मैं ग्लूकोजामाइन ग्लाइकेन बोला करता था, उससे बहुत से लोग अट्रैक्ट हो जाया करते थे। HDL LDL मैंने वहीं से आके सीखा। तो एक्चुअली कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे शब्द थे जो मैंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में आकर सीखा। और अच्छी और सबसे बड़ी बात यह रही कि जब मैं, जैसे घनश्याम जी ने बताया कि जब मैं किसी भी CNT में गया तो मेरे को क्या लगता, अरे वही तो बता रहे हैं, वही तो सब कुछ बता रहे हैं, हर फिर ये बताएंगे, फ्लैश का डेमो करके दिखाएंगे, टेस्ट करके दिखाएंगे। लेकिन जब मैं उस ट्रेनिंग में जाके बैठा ना, तो मुझे कुछ नया मिला, हर बार कुछ नया मिला, हर बार कुछ नया मिला, हर बार मैंने ऑब्जर्व कर कुछ नया आया। तो इस नएपन आने की वजह से, एक नई नॉलेज होने की वजह से क्या हुआ, ये रिजवान इसलिए बन पाया क्योंकि उस सिस्टम में बना रहा। सिस्टम में ऐसे कहना चाहूंगा, अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है और 1 घंटे में ही आपको पहुंचना है, भले आप कितनी भी ताकत के साथ दौड़ सकते हो, आप मोटरसाइकिल बहुत तेजी से चला सकते हो, कार बहुत तेजी से चला सकते हो, बट लेकिन 1 घंटे में एरोप्लेन ही लेके जाएगा। तो वेस्टिज का जो सिस्टम है, भले आपके अंदर कितनी भी ताकत है, कितनी पावरफुल है, बहुत इंटेलिजेंट आप है, मैं मान के चलता हूँ बहुत इंटेलिजेंट आप है, उस इंटेलिजेंस में 4 चांद लग जाएंगे अगर आपने सिस्टम का साथ ले लिया। वेरी नाइस एंड आई थिंक दिस इज वेरी मोटिवेशनल कि किस तरीके से सप्लीमेंट आपकी मदद कर सकते हैं, किस तरीके से वेस्टीज का सिस्टम जिसे आप फॉलो करेंगे, सही जानकारी लेंगे, सही इंफॉर्मेशन और फुल फेथ के साथ जब आप उसे करेंगे तो वो किस तरीके से आपको सक्सेस दिला सकता है। आई थिंक इस 3S के जीते जागते सबूत हैं हमारे रिजवान सर। सो थैंक यू सो मच रिजवान सर। एक एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि लोग समझ सके जी। मेरे को संतोष यादव जी हैं, मैंने उनको बताया और कर मैं नहीं करूंगा, बहुत उन्होंने बोला मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ज्वाइन मैंने जबरदस्ती करा लिया, फॉर्म भर के चले गए, मैंने बहुत SMS किए, फोन किए, मैंने फोन ट्राई करते थे, अचानक कुछ ऐसा हुआ, CNT के मैसेज गए, वो CNT उन्होंने आके वो ITV CNT में आके बैठ गए। मैं बहुत, मतलब अगर मैं आपको देखूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार, पहले सफल इंसान, वो नहीं समझा पाया, रिजवान खान नहीं समझा पाया, लेकिन वो सिस्टम में आके क्या हुआ, CNT में आके बैठ गए। और CNT में आने के बाद न जाने को क्या हुआ, और आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, 16 लाख रुपए महीने की इनकम है, डबल यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर है। ये किसने जगाया? ये जगाया सिस्टम ने। जो हमारे इंटरनल बिलीफ है ना, जो हमारे अपने खुद की मान्यताएं, धारणा है, जो पता नहीं कैसी कैसी हैं, वो तोड़ने का काम करता है हर इंसान का ये सिस्टम। राइट, वेरी नाइस सर। एंड आई थिंक ये जो लास्ट की आपने बात बताई, मेरे ख्याल से सबने जरूर से सुनी होगी और सब चौके होंगे। चौके हैं आप लोग या नहीं, जरूर से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, और साथ ही साथ सेशन कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा कि किस तरीके से ये 3S सप्लीमेंट के साथ आपको सफलता दिला सकते हो। कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस, आशीष कुमार जी कह रहे हैं चौके हैं, उन्हें भी आश्चर्य लगा कि अच्छा। तो देखिए ट्रेनिंग्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चाहे CNT हो, हेल्थ वर्कशॉप की ट्रेनिंग्स हो रही है या VIP की ट्रेनिंग्स हो रही है, ये ट्रेनिंग्स हो किसके लिए रही है? आपके लिए ही हो रही है, जिससे कि आप सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि वेस्टीज एक ऐसा सिस्टम है जो ये चाहता है कि हर इंसान तरक्की करे, राइट, जिसे हेल्थ भी मिले और साथ ही साथ वेल्थ भी मिले। सो थैंक यू सो मच रिजवान सर, थैंक यू फॉर अमेजिंग कन्वर्सेशन। मुझे बहुत मजा आया, बहुत सारी नई चीजें मुझे भी पता चली, राइट, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। यहाँ चैट बॉक्स में मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तुषार कह रहे हैं थैंक यू सो मच मैम, अच्छी मोटिवेशन। रायपुर बोल रहे हैं आई एम इंस्पायर्ड टू रिजवान सर। राहुल बोल रहे हैं यस मैम, बहुत अच्छा लगा। रमेश कुमार वर्मा जी, अने अगर सागर भर दिया है आपने, तो गागर में सागर भर दिया है। वाओ, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट सर, वाओ, राइट। सो थैंक यू सो मच, बहुत कुछ नया मिला। सो थैंक यू रिजवान सर कि आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया, इतनी सारी चीजें कितनी आसानी से आपने हमें समझा दी, और किस तरीके से ये 3S को अगर आप फॉलो करते हैं कैसे सक्सेस आपके कदम चूमती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच रिजवान सर। एंड आप सब लोगों के साथ मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करती हूँ कि अगर मीटिंग अच्छी लगी है तो मीटिंग का फीडबैक मुझे मेल पर जरूर दीजिए, जिससे हम आपके लिए इस तरह की मीटिंग जरूर से लेके आ सके। और आपको इस तरह की मीटिंग चाहिए या नहीं चाहिए, या किस तरह के टेस्टिमनीज आप जानना चाहते हैं, राइट, वो भी हमें जरूर से आप मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID नोट करिएगा, रिजुता RIJUTA rijuta.deo@mymywestige
राइट। वेस्टीज की स्पेलिंग मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को बताने की जरूरत है, क्योंकि हमारे रग में वेस्टीज बसता है। सो rijita.deo@myvestige.com, राइट। ये है मेरी मेल आईडी एंड होपफुली आप लोग इसे जरूर से नोट करेंगे। आपके कोई भी सवाल आ रहे हैं, आपकी क्वेरी है, राइट, आप रिपोर्ट्स जानना चाहते हैं, सप्लीमेंट्स के कॉम्बिनेशन जानना चाहते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग्स रोज होती हैं 12 से 1 बजे, एक फिक्स टाइम है, राइट। हम रोज आपके लिए लेके आ रहे हैं नई ट्रेनिंग। कल फिर से एक खास ट्रेनिंग होने वाली है, द डॉक्टर एंड द डाइटिशियन। कल हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं जो कि हैं क्राउन डायरेक्टर। कौन से डॉक्टर हैं वो हमें कल पता चलेगा, क्योंकि आज होंगे पोस्टर फ्लोट। लेकिन कल का सेशन जरूर से अटेंड करिएगा। जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते, राइट, या फिर उन्हें फेथ नहीं है, उन्हें ये सेशन जरूर अटेंड करवाइए। किस तरीके से डॉक्टर्स आज बिलीव कर रहे हैं और सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो rijita.deo@myvestige.com ये मेरी मेल आईडी है। कल की जूम मीटिंग और पासकोड सेम रहेगा इस पूरे महीने। आईडी, पासवर्ड सब कुछ सेम है। हर दिन एक नई ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, तो 12 बजे की ट्रेनिंग अटेंड करना मत भूलिएगा। सारे काम एक तरफ, 12 से 1 बजे की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू रिजवान सर, थैंक यू सपना मैम, थैंक यू घनश्याम सर, थैंक यू कि आप लोगों ने अपने इतने प्रीशियस समय को निकाला और हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी टेस्टिमनीज दिए। क्योंकि हम बात तो करते हैं थ्योरेटिकल, हम प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन जब हमें एक्चुअली प्रैक्टिकल पता चलता है कि वो किस तरीके से कर रहा है, बहुत अच्छा। और जो कि एक बात रिजवान सर ने बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ऑब्जर्व करना शुरू करिए, राइट। ऐसा नहीं है कि किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ले रहे हैं तो सिर्फ वही काम करिए, आप देखिए कि वो और क्या क्या अंतर लेके आ रहा है और किस तरीके से वो फायदे दे रहा है। यकीन मानिए 110% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। So once again, thank you so much for joining this session. Take care, wish you well. मिलते हैं अगले सेशन में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप सब बहुत खास हैं और बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। So take care once again, wish you well. Thank you. Thank you, Rizwan sir. Thank you, Sapna ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.